शिक्षक साथी जो कि क्षमता परीक्षा विरोध में या फिर क्षमता परीक्षा को लेकर के परेशान है, आपको लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ गई जो आप लोग लगातार पूछ रहे थे। ऑनरेबल उच्च न्यायालय में सरकार के पक्ष रखने के बाद और उच्च न्यायालय के द्वारा इनसे लिखित में जवाब मांगने के बाद शिक्षा विभाग में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। इनकी बैठक हो रही है और उसमें नियोजित शिक्षकों को एक बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। जो आपको पता है कि अभी जस्ट ही विजय चौधरी ने शिक्षा विभाग का प्रभार संभाला है और उसके बाद कुछ चीजें शिक्षा विभाग के जरिए आप लोगों के लिए अच्छी राहत की खबर निकल के आ सकती है। इससे पहले मैं ये भी आप लोग को एक बार बता दूं कि अगर आप लोग जो है प्राइमरी में है तो आप लोग के लिए भर्ती TRE 3 की भी आ गई है, आप लोग उसमें भी जा सकते हैं जो 1 से 5 में है। नियोजित शिक्षक भी एग्जाम के जरिए 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में अपनी सीट ले सकते हैं। उसमें एग्जाम में आप हिस्सा ले सकते हैं, इसकी कोई भी बाध्यता आपके लिए नहीं कि आप उसमें नहीं जा सकते। जो बहुत सारे साथी सवाल कर रहे थे तो आप उसमें जा सकते हैं। अब आप लोग के लिए बात करते हैं कि नियोजित शिक्षक जो हैं इनके साथ क्या हुआ। देखिए आपको मैं रिकॉल करूं कि अगर आप अगर आप चैनल पे नए हैं, पुराने साथी सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिलती रहेगी। आपको मैंने बताया था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में सरकार ने अपना यूटर्न लिया था और जब कोर्ट में ये बात रखी गई आप लोग के जरिए कि आप ये कह रहे हैं कि अगर 3 अटेम्प्ट के बाद हम टीचर नहीं बनेंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा, तो उसमें सरकार ने ये पक्ष रखा था कि ये एक कमेटी की राय है, इसे हम अक्षरशः लागू करने नहीं जा रहे हैं। उसे सिर्फ कमेटी ने राय दी है, हम किसी भी शिक्षक को नौकरी से नहीं निकालेंगे। इस पर उनको लिखित जवाब देना है और उसमें वो अपना हलफनामा दायर करेंगे। तो उसके बाद से जो है आप लोगों ने देखा कि नोटिस भी जारी हुआ था। नोटिस को लेकर के फिर तमाम नियोजित शिक्षक, क्योंकि नोटिस में साफ साफ लिखा था कि 4 अटेम्प्ट करवाएंगे हम, जिसमें कि 3 अटेम्प्ट ही रहेगा लेकिन 4 बार परीक्षा कराएंगे। अगर एक परीक्षा आपके मिस हो गई तो बाकी के 3 दे सकते हैं और उसके बाद आप अगर नहीं पास होंगे तो आपको निकाल देगा। ये नोटिस आया हुआ था। इसको लेकर के अभी जब विजय चौधरी जी ने शिक्षा विभाग का पदभार ग्रहण किया है तो तमाम आपके शिक्षक पदाधिकारी और साथ ही हम लोग जो है अपने स्तर पे जब उनसे कम्युनिकेट किए हैं शिक्षा विभाग से और मंत्री जी से, तो वहां से हमें एक आश्वासन मिला है, आप लोगों को भी एक आश्वासन दिया गया है, जो कि एक बड़ी बात है कि जिस तरीके की चीजें चल रही है वो ठीक नहीं है। शिक्षा विभाग भी माना है, मंत्रालय ने माना है कि समन्वय की कमी है, सारे कोऑर्डिनेशन की कमी है और इसलिए इस तरह की चीजें हो रही है। इस बीच में आपके जो सर हैं के पाठक सर, वो आपने देखा हुआ कि अलग ही रुख में है, तो उसके ऊपर तो बात करना कोई ज्यादा मैं महत्वपूर्ण नहीं समझता हूँ। कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे, जो भी आपका है, मतलब जो भी शिक्षक करेंगे, ये सब मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। यहाँ पर शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्रालय ने ये आप लोग के लिए कहा है कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए। देखिए आपको भी पता है कि फिर मंत्रालय बदला है, नया नया पदभार संभाला है, हालांकि पहले भी वही थे, तो अब उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा है कि हमें इसमें थोड़ा वक्त दीजिए, इसके बाद हम लोग की नौकरी जो जाने की बात की गई थी उसके अनाउंस में एक नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा शिक्षा मंत्रालय के जरिए, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने अपना ये पक्ष रखा है और अगर ये पक्ष उन्होंने रखा है तो उन्हें लिखित में हलफनामा वहां भी देना है, तो आप लोग के बीच में आ सकते हैं। तो नौकरी नहीं जाएगी, ये एक आप लोग के लिए राहत की बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात और है कि क्या एग्जाम देना जरूरी है। शिक्षा विभाग ने इस पर कहा है कि हम एक बार बैठक करने के बाद स्पष्ट करेंगे कि एग्जाम लिया जाएगा नहीं। फिलहाल आवेदन की प्रक्रिया आप लोग की चल रही है और आप लोग अगर आवेदन देना चाहते हैं तो आवेदन दे सकते हैं। अब एग्जाम होगा या नहीं होगा ये शिक्षा विभाग अपनी अगली बैठक में तय करेगा। हालांकि एग्जाम होने की प्रासंगिकता को लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट संज्ञान में है और जैसे इसमें अगली सुनवाई होगी तब आप लोग को स्पष्ट होगा कि एग्जाम को लेकर के ऑनरेबल कोर्ट क्या सोचता है और शिक्षा विभाग एग्जाम आपका करवाना क्यों चाहती है। कौन सी एलिजिबिलिटी टेस्ट 20 साल की नौकरी करने के बाद शिक्षकों के ले रही है, ये भी उन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि ये गैर संवैधानिक है। आप लोग भी एग्जाम के जरिए और अपने बहुत से तमाम परीक्षाओं के बाद ही आप लोगों ने शिक्षा की नौकरी पाई है और आज ये प्रासंगिक नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी। आप मान के चलिए कि शिक्षा विभाग आप लोग के लिए कुछ राहत की खबरें देने वाला है। मिलता हूं। दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से सुना, यहाँ पे एडवोकेट अमित पांडे ने स्पष्ट रूप से ये बात क्लियर कर दी है पटना हाई कोर्ट से कि राहत जो है वो नियोजित शिक्षकों को अब मिलकर ही रहेगा। तो दोस्तों आपने एडवोकेट अमित पांडे जी को सुना, जिनका कि पटना हाई कोर्ट से गहरा नाता है, आना जाना लगा रहता है। स्पष्ट उन्होंने ये बात कही है कि कोई भी सक्षमता परीक्षा जो है अब नियोजित शिक्षकों को नहीं देना होगा, क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि उन्हें जो है 3 अटैम्प्ट दिया जाएगा, लेकिन इस प्रकार का कोई भी अटैम्प्ट अब नहीं दिया जाएगा। अगर अटैम्प्ट की बात जो है अगर होती भी है तो अटैम्प्ट जो है वो बढ़ाया जाएगा। ऐसे में नियोजित शिक्षकों को अब राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। कोर्ट से जो है केस नंबर जारी कर दिया गया है और जल्द ही अगली सुनवाई भी होगी और कह सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों को अब पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत जो है वो मिलने के पूरे संभावना और आसार लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ होगा तो देखना होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।